सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब आई आप लोग ठीक होंगे। सो हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर गुड इन हेल्थ। एंड दूसरी बात ये है कि आज भी हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे। होपफुली मैं सोचा था कि आज मैं ट्रायल बैलेंस नहीं करवाऊंगा, बट फिर भी मैं सोचा कि नहीं, करवा देता हूँ बेचारे लोग को, थोड़ा बता दूंगा। और क्योंकि आज मैं जो करवाऊंगा सिर्फ सम्स करवाऊंगा। ओके, आई होप आप लोग ने मेरा 2 वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लास्ट में जो लास्ट जब मैं चलेगा लास्ट सेकंड में जाके मैं वहां दे दूंगा, वहां जाकर आप लोग देख लेना। ठीक है, दोनों वीडियो को मैं दे दूंगा। तो क्योंकि वो दोनों को देख के आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे सम्स किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन क्या है। सेकंड में जो सेकंड वीडियो था उसमें मैंने बताया कि एग्जाम्पल्स कहाँ डेबिट होगा, कहाँ क्रेडिट होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज आज हम लोग जो टोटली सम्स करेंगे, आई गेस 5 अभी मैं करवाऊंगा और 5 में जो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, मतलब टोटली मैं 10 सम्स करवाऊंगा। और अगर आप लोग को कुछ चाहिए होगा, मतलब और सम्स अगर चाहिए तो कमेंट से बता देना, मैं करवा दूंगा। और जर्नल भी, लेजर और कैच बुक जो 3 बचा है उन सब का भी मुझे बता देना, मैं उन सब भी करवा दूंगा। तो ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का ट्रायल बैलेंस। ओके, तो आप लोग जैसा देखे होंगे अभी क्वेश्चंस। कैपिटल 2 लाख सर, जो 2 वीडियो मैंने देखा होगा वो बोले सर आप तो 2 लाख तक करवाए नहीं वाले थे। देखो मैंने जो कहा था 2 लाख तक जाएगा तुम लोग का क्वेश्चंस, और सिर्फ वो एक तौर का एग्जाम्पल्स के तौर पर जो मैंने 2 रूल्स लिखाया था। ठीक है, जो 2 रूल्स मैंने लिखाया था मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, 2 रूल्स मैं एक काम करता हूँ, मैं लास्ट में लिख दूंगा। ओके, ठीक है, लास्ट में लिखूंगा क्योंकि अभी सम्स कराना जरूरी है। राजा है दिस वन। ओके, तो पहला है कैपिटल। तो अगर जो मैंने 2 वीडियो देखे होंगे या फिर जो खुद से सेल्फ स्टडी किए होंगे तो उन लोगों को मालूम होगा। ठीक है, उन लोगों को मालूम होगा कि जो कैपिटल आता है, ठीक है, जो कैपिटल आएगा वो हमेशा हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। तो कैपिटल का नंबर कितना था? 2 लाख। 2 लाख कहाँ क्या आएगा? क्रेडिट में जाएगा। ओके, फिर है डेब्टर्स जो है 1,92,000। तो अब क्या ये कहा जाएगा कि डेबिट में। और एक चीज ध्यान देना, जो मेरा नई वीडियो जो देख रहे हैं आप लोगों को, अगर कैपिटल जो चीज जैसे कि जो अकाउंट्स है, जो अकाउंट है वो क्रेडिट में जा रहा है तो अब एक काम करना, डेबिट में डैश दे देना, हल्का छोटा सा डैश दे देना। तो उससे क्या होगा, थोड़ा क्लीन दिखेगा, प्लस मार्क्स अच्छा लगेगा, प्लस जो आपका टीचर कॉपी चेक करेंगे उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट देन वी हैव डेब्टर्स जो है डेबिट। तो 192,000, तो मैंने यहाँ क्या किया, डैश दे दिया। कितना अभी तो देखिए साफ सुथरा लग रहा होगा, आई थिंक सो, पता नहीं, अब आप लोग का क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, ठीक है, छोड़िए हटाइए। फिर है फिक्स्ड एसेट्स। तो जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां एसेट्स आएगा तो वो होगा डेबिट। अगर आप लोग ने 2 वीडियो देखा हो, देखिए हर एक चीज में 2 वीडियो आ रहा है मेरा या किसी और का। तो प्लीज एंड प्लीज जाके सबसे पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए। अगर आप लोग को मालूम है या आप लोग ने घर में प्रैक्टिस किया है बाय योरसेल्फ तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी जो स्टार्टअप एकदम स्टार्टिंग में आपको कुछ मालूम नहीं, ट्रायल बैलेंस का टीवी अगर मालूम नहीं हुआ तो आप जाके 2 वीडियो देख सकते हैं। हम दे देंगे लिंक, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर पिन कमेंट हम कर देंगे। ओके, तो लेट्स गो टू नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स। और जो एसेट्स आता है ना वो होगा डेबिट। ठीक है, तो हम लोग कितने था, 30,000। ओके, कुछ सम्स में 1000 में भी मैंने दिया है ऐसा। अब हाँ, ये जो सम्स मैंने दिया हूँ तो ये मैंने खुद से दिया है। ठीक है, मैं आपको इसका बारे में बाद में बताऊंगा लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहिए। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स इंक्रीज, सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है। एक तरीका मान लो प्रॉफिट मेरा आ रहा है, प्रॉफिट इज कमिंग, एक तरीका का मान लो, तो वो होगा क्रेडिट। ठीक है, अगर आप लोग को रट्टा मारना है तो रट्टा में एक बार सोच लो कि परचेज डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न वो क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। समझ गए?
अभी जो हम कराएंगे तो उसमें होगा, ठीक है। तो सेल्स आपको हुआ क्रेडिट, तो डेबिट में आंसर डैश दे देंगे। ओके, नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। अब बिल्स हम पेएबल है, मतलब हम पे कर दिए, अमाउंट ड्यू टू क्रेडिट विया बिल्स, अमाउंट ड्यू था, तो अब जो बिल्स पेएबल है वो है लाइबिलिटीज। ओके, तो वो क्या होगा, वो भी क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा। गुड, एक्सीलेंट। तो कितना हम लोग का 8,000। ओके, देन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हो गया। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना कि बैंक जो ओवरड्राफ्ट होगा वो आपका हमेशा लाइबिलिटीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो एक नेगेटिव बैंक बैलेंस है, ठीक है, बोरो किया गया, बैंक से बोरो किया, जैसे कि बैंक से हम लोन लिया, ठीक है, बैंक से हम लोन लिया, हमको अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, एक तरीका का मान लो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, तो वो भी क्या होगा, मेरा क्रेडिट, ठीक है। तो अब लिख लीजिए, जल्दी फटाफट लिखिए। 11,000 था, ठीक है। मेन मेरा जो है ओपनिंग स्टॉक, ओके, ओपनिंग स्टॉक पैसा हम उसमें लगाया है, ठीक है। मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों के बारे में बताऊंगा एक चीज लास्ट, ठीक है, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा या फिर इस सम्स के बाद बताऊंगा, तो प्लीज अटेंटिव इन दिस वीडियो। ओके, ओपनिंग स्टॉक होता है एसेट्स, तो ये होगा डेबिट। ओके, क्या होगा, 70,000 डेबिट। अच्छा, अगर जो ये है हेड अकाउंट्स, अगर थोड़ा सा दिख रहा नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत जोड़ जोड़ के लिखा है, क्योंकि देखो बहुत बड़ा था ये सम, अगर मैं बड़ा बड़ा करके लिखता तो पूरा नीचे आया था, पूरा नीचे आया था। तो मैं इसलिए क्या किया, छोटा छोटा करके लिखा, पहले मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ क्या अकाउंट्स का नाम, तो प्लीज हेडफोन्स लगा लीजिए, ठीक है, फॉर बेटर यूज। और मेरा जो वीडियो है 1.5 का स्पीड में देख लीजिए, ठीक है, 1.5 का स्पीड मेरा अच्छा से सुनाई देता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। 1.5 इंटू का स्पीड में देखिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, क्या वो टाइम बचेगा, और कोई और चीज में भी आप लोग पढ़ाई में कर पाइएगा फोकस, ठीक है। टाइम बचने के लिए आप लोग प्लीज 1.5 कर लीजिए, या अगर उसमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1.25 में देख लीजिए। ओके, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम लोग समझ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्रेडिटर, जब डेब्टर्स हम लोग का डेबिट में आया तो क्रेडिटर किस में आएगा, क्रेडिट में, ठीक है। 15,000, ठीक है बाबू, 15,000 ना, ठीक। नेक्स्ट वी हैव परचेस, सेल्स। मैंने कहा क्या था, अगर तुम लोग को रट्टा मारना है तो सॉरी, अगर तुम लोग को रट्टा मारना है तो परचेस डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। ओके, अगर परचेस रिटर्न होगा तो वो होगा क्रेडिट, अगर सेल्स रिटर्न होगा तो वो होगा डेबिट, ठीक है। तो ये यहाँ क्या लिखा हुआ था, परचेस, तो परचेस मेरा क्या होता है, डेबिट, ठीक है। प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, पढ़ते रहो, ठीक है। एक तो अनाउंसमेंट भी करना है मुझे, रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है बोलो तो आप लोग, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, डेबिट, ठीक है। क्यों, अगर वो दोनों वीडियो देखे होंगे तो रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों डेबिट होता है। ओके, क्योंकि वो एक तरीका का कॉन्ट्रैक्ट इनकम है, मतलब सेल्स रिटर्न है, रिड्यूस सेल्स है, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न हुआ एक तरीका का, समझे। फिर वेजेस एंड सैलरीज, हाँ, अगर वो वेजेस अकेला लिखा हुआ होगा तब भी वो डेबिट होगा, सिर्फ अगर सैलरीज लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ तब भी वो डेबिट होगा। क्यों सर, क्योंकि तुम अपने लेबर्स को पैसा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, तुम अपने लेबर को पैसा दे रहे हो, तो तुम अपने बैंक से पैसा नहीं दोगे, अपने पर्सनल अपने पॉकेट से निकाल के नहीं दोगे, बैंक से दोगे, तो इसी कारण से अपना, सॉरी बैंक से बोले, बिजनेस से दोगे, तो अभी बिजनेस का पैसा कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। 1 करोड़ रुपए तुम दे रहे हो ना माल, तभी नहीं देते यार, ठीक है, अंबानी हम लोग नहीं है, ठीक है। फिर बिल रिसीवेबल, ठीक है, तो बिल एसेट्स हुआ 15,000। क्यों, देखो अगर यहाँ बिल्स का कुछ हाँ, बिल्स पेएबल, मतलब देखो तुम इसमें भी कर सकते हो कि पेएबल है तो वो होगा क्रेडिट, ठीक है, अगर रिसीवेबल है तो होगा डेबिट। तुम एक तरीके का रट्टा भी मार सकते हो अगर तुमको मारना है तो, बट हम बोलेंगे कि समझ समझ के करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा, एक स्टोरी का तरह होगा, समझे। और ये एक तरीके का स्टोरी है, सुबह से तुम उठे हम बनाए तुमको बता देंगे, ठीक है। फिर हम लोग का रेंट, रेंट हम लोग का हमेशा हमेशा क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि सॉरी डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि वो एक ये है एक्सपेंसेस है, ठीक है, खर्च है, खर्चा है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका टोटल, कितना टोटल आएगा बोलो तो, तुम लोग एक बार तुम लोग करो, इसका आंसर होगा, मैं बोलूं,
जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, आई हैव वन वर्क टू डू। ठीक है, तो इसका होगा, आप लोग ने कर लिया होगा 3,60,000। ठीक है, एक बार आप लोग कर लीजिए, 3,60,000 ही इसका है आंसर। ठीक है, कर लीजिए आप लोग, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम्स। ठीक है, हाँ, अब हम, मैंने जो आपको स्टोरी बताने बोला था, स्टोरी क्या है? ठीक है, सुबह उठा, नया साल हुआ, नया साल मुबारक हो, एग्जाम्पल के तौर पर। तो हम कैपिटल पैसा लगाया अपने बिजनेस में। ठीक है, मान लो तरीका। ठीक है, फिर हम डेप्टर को पैसा दिया, फिर हम फिक्स एसेट जो था उसको पैसा दिया, सेल्स किया तो मेरा प्रॉफिट आया, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न हमको मिला, पैसा मेरा आया। ठीक है, क्रेडिट हुआ। बिल्स पेएबल, क्रेडिट हुआ, बिल्स पे किया हम, मतलब हमको पे हुआ। बैंक से ओवर, बैंक से लोन लिया 11,000। ओपनिंग स्टॉक, फिर तुमने ओपनिंग स्टॉक करवाया। सुनो, खाली खाली तुम सुनो, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक नया अपना स्टॉक किया नया महीना का, नया साल, कुछ भी मान लो। ओपनिंग स्टॉक हुआ 70,000। क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर लोगों को वही किया, मान लेते 15,000। परचेसिंग किया अपने बिजनेस के लिए 30,000। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न हमको देने पड़ा, गरीब आदमी हम लोग। ठीक है, 20,000, 2,000 सॉरी। वेजेस, सैलरी दिया, रात को हमने ब्रोकर लोग को या फिर अपना स्लेव्स लोग को या फिर एम्प्लॉयज लोग को पैसा दिया, सैलरी दिया लोग 2,000। बिल्स रिसीवेबल, बिल हमको बोला बिल्स पे करो, तो 15,000 हुआ। फिर रेंट, हम घर आके बाड़ी वाला हमको बोले रेंट दो, तो 3,000 उसको निकाल के दिया। फिर जाके हम लोग सो गए। स्टोरी एक तरीका का, मान लो, देखो ना, स्टोरी हुआ ना एक तरीका, सुबह से लेकर रात तक पूरा स्टोरी बता दी। ऐसा कर समझ समझ के करोगे तब अच्छा लगता है सम्स करने में। तुम 10 पैसे तुम ऐसी चुटकी में कर लो, चुटकी में कर लोगे। सम्स नंबर छोड़ दो, तुम बैंक, सिर्फ ये चीज पता करना है कि तुमको डेबिट क्रेडिट कहाँ करना है। हाँ, रूल्स जो मैंने बताया था देख लो, दिखाई दे रहा है कि नहीं मालूम मुझे। ठीक है, चेक कैलकुलेशन एवरी टाइम, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, फिर लर्न या फिर चेक करते रहो, लर्न या फिर देखो, वेयर टू बी डेबिट एंड वेयर टू बी क्रेडिट। ओके, ये सब चीज आप लोग को ध्यान देना होगा, ट्रायल बैलेंस में भी और आपका जर्नल में भी। ठीक है, आई होप आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा। तो कॉपी अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट सम्स करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम्स। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो पहले है कैश इन हैंड। ओके, कैश इन हैंड मतलब डेबिट। क्योंकि बिजनेस, देखो, चेक बैंक है, बैंक से हम चेक्स लेके आया। ठीक है, किसके नाम से लेके आया? हम नाम लेके आए किसका नाम से? बिजनेस का नाम से लेके आया, क्योंकि कुछ पर्सनल यूज के लिए हुआ या फिर बिजनेस में लगाने के एक्सेट्रा कुछ भी। ये एक तरीका मान लो कि बिजनेस का नाम से, बिजनेस का अकाउंट से हम निकाल के ये किया, बिजनेस अकाउंट से देखा, बिजनेस का अकाउंट है, उससे पैसा निकाला बिजनेस का अकाउंट से, और कुछ पर्सनल चीज में खर्च कर दिया। तो क्या हुआ? बिजनेस का पैसा कम हुआ। तो जब बिजनेस का पैसा कम हो तो वो होगा डेबिट। तो 5,000 वो डेबिट, यहाँ डैश। ठीक है, फिर है कैपिटल। कैपिटल मतलब ओनर, जो खुद ओनर है, पर्सनल पैसा, बिजनेस, खुद हम पैसा लगाया, अपना पैसा लगाया उसमें, बिजनेस में, तो वो हुआ कैपिटल हुआ। तो वो क्या? क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर। अब हम फर्नीचर खरीदा, कुछ भी फर्नीचर, सोफा, गाड़ी घोड़ा, कुछ भी फर्नीचर हुआ, टेबल हुआ या फिर पर्दा पर्दा, कुछ भी हुआ, टेबल, चेयर्स, ऑफिस या ग्लास, कुछ भी खरीदा फर्नीचर के तौर पर, तो वो होगा डेबिट, क्योंकि बिजनेस का यूज कर लिए। ठीक है, तो बिजनेस का यूज किया, मतलब बिजनेस का अकाउंट से पैसा निकलेगा ना, तो क्या हुआ? बिजनेस का पैसा कम हुआ, तो क्या होगा? डेबिट। ठीक है, 10,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग का सेल्स। अब जैसे कि मैंने सेल्स बताया था कि सेल्स में कुछ भी हुआ, जैसे खर्चा वर्चा कुछ भी हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, सेल्स एक तरीका मान लो रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट के लिए मान लो। ठीक है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट, क्रेडिट। ठीक है, वो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, सॉरी सॉरी, सेल्स का कितना था? 40,000 ना। फिर नेक्स्ट हम लोग का परचेजेस। परचेज क्या होता है? आप लोग को मालूम है परचेज क्या होगा? डेबिट। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग का वेजेस। हाँ, उस टाइम मैंने जैसे बताया था वेजेस या सैलरीज अलग अलग हुआ या एक साथ हुआ, दोनों का दोनों डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ होता है? डेबिट में होता है। ठीक है, प्लीज जाके वो दोनों वीडियो देख लो भाई, प्लीज देखो, तब समझ में आएगा। रेंट पेड हुआ, ठीक है, रेंट पेड एक्सपेंसेस डेबिट। क्यों क्यों हुआ सर? उस टाइम तो वहां तो डेबिट नहीं था, मतलब जो लास्ट टर्म्स में तो डेबिट नहीं किया हुआ था, वहां तो वहां लिखा हुआ नहीं था पेड, सिर्फ रेंट लिखा हुआ था। आइदर इट विल बी रेंट पेड और आइदर इट विल बी रेंट, दे बोथ हैव डेबिट बैलेंस। if it says that return taken, rent taken, रेंट हम लिया है, तब बोल सकते थे, लेकिन रेयर केसेस में रेंट बोलता है कि रेंट हमको मिला, बाली वाला हमें, एक तरीका मान लो, तो बोल सकते हैं कि रेंट होगा। लेकिन अभी रेंट पेड और रेंट ज्यादा चलता है रादर देन रेंट रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का सन्ड्री डेप्टर्स। तो वो क्या होता है आप लोग को मालूम है, देखो यहाँ वर्ड है डेप्टर, डेप्टर्स है, और जो डेप्टर होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, 15,000 डैश क्रेडिटर, सन्ड्री डेप्टर, क्रेडिटर, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर डेप्टर। आराम से इजी, बहुत इजी, आराम से करते रहो, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन में लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बैंक लोन, बैंक लोन लाइबिलिटी। क्यों? बैंक से लोन लिए, लेना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी अपना बिजनेस के लिए हम लोन लिए। ठीक है, हमने बिजनेस के लिए हम लोन लिया उससे, तो क्या होगा? वो क्रेडिट, पैसा आया मेरा बैंक के लिए, ड्रॉइंग्स ड्रॉ हो गया, कुछ चेक्स ड्रॉ हो गया, ड्रॉ किया। ठीक है, तो वो मेरा होगा क्या? डेबिट। ठीक है, 3,000 था, तो कितना होगा आप लोग बताइए? आंसर होगा, देखो आंसर 68,000। ठीक है, कितना होगा? 68,000। मैं कैलकुलेशन कर ली हूँ, तब मैं थोड़ा, बट मैं फिर रेफरेंस के लिए मैं भी देख रहा हूँ कि आंसर रॉन्ग है राइट है, तो मैं आंसर दिया हुआ। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट सम्स। ओके, कॉपी इट। ओके, तो नेक्स्ट सम्स हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, मैंने बताया नहीं आप सबको कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है, डेट देना होगा आपको। ठीक है, आई गेस नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपना जो सब्जेक्ट टीचर्स है उन लोग से कंसर्न कर लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग को क्या है कि, ठीक है, तो क्या होगा? ओके, सो अब हम लोग करेंगे कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक, तो क्या होगा बोलो तो आप लोग, कुछ आप लोग भी बताइए। कैश एट बैंक क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? एसेट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक तरीका का रियल अकाउंट है, एसेट्स है। ठीक है, तो वो होगा डेबिट, तो 20,000 डैश कैपिटल, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख। प्लीज अगर समझ में नहीं आ रहा है, दिख रहा नहीं है, कमेंट्स में बता देना। अगर नहीं दिख रहा है तो हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, अगर नहीं सुनाई दे रहा तो हेडफोन लाके सुन लो। ठीक है, और अगर कुछ भी अगर समझ में नहीं आया कमेंट से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके, बेफिक्र होकर कमेंट्स कर लेना। ठीक है, परचेज खरीदा हम 70,000। ठीक है, यहाँ टैक्स दे देंगे। फिर हम लोग का सेल्स हम लोग कितना था? 1,20,000। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ, सेल्स हम लोग का क्या होगा? क्रेडिट होगा, 1,20,000 हम लोग का था। ठीक है, सेल्स इधर होगा, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, तो ये दोनों क्या है हम लोग का? रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड क्या है? क्या था? रेवेन्यू है, तो ये लोग दोनों हमेशा हमेशा कहाँ होगा? यही होगा, डेबिट में ही होगा। ओके, वेजेस हम पैसा दे रहे हैं 10,000, सैलरी सबको दिया हम। ठीक है, रेंट पेड, रेंट हम पेड किया 10,000। कमीशन रिसीव्ड, अब जो कमीशन रिसीव्ड हुआ हमको वो इनकम, तो इनकम कहाँ होगा? क्रेडिट में। ओके,
कमीशन रिसीव्ड हुआ मतलब इनकम हुआ। फर्नीचर हम खरीदा 25,000, ठीक है। डेप्टर्स मैं बताया था कि डेप्टर्स जो होगा वो है डेबिट, ठीक है। क्रेडिटर ऑब्वियसली 15,000, क्रेडिटर 50,000, हाँ हाँ ऑब्वियसली कहाँ हो क्रेडिट, कहाँ हो क्रेडिटर, कहाँ हो क्रेडिट में होगा क्योंकि नाम बहुत सेम टू सेम है। क्रेडिटर का 50,000, ड्रॉइंग्स ड्रॉ हो गया, बैंक से कुछ ड्रॉ हुआ तो 5,000 क्या होगा, तो ड्रॉइंग्स कहाँ होगा, डेबिट में होगा, ठीक है। लिखने ड्रॉइंग करने वाला नहीं हुआ। और हाँ यहाँ पर कैरियज इनवर्ड और आउटवर्ड है, मतलब दोनों एक ही है, ठीक है। दोनों का मतलब ऐड कर दिया है, इनवर्ड का जो सम प्राइस था और आउटवर्ड का जो प्राइस है दोनों का ऐड कर दिया है जो 5,000 है, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक ही है, ठीक है। कैरिज इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों सेम है, ओके। तो क्या होगा, वो डेबिट होगा, क्या होगा, डेबिट, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सपेंसेस है। तो 5,000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस हम पेड किया, क्यों, तो क्या था, वो एक्सपेंसेस था, इंश्योरेंस हम पेड किया तो क्या होगा वो 4,000, ठीक है। मुझे लग रहा है कि दिखाई देता नहीं होगा, ये दिखाई यहाँ से बस थोड़ा बहुत दिखाई नहीं देता होगा, कमीशन रिसीव से लेके इंश्योरेंस पेड तक कुछ दिखाई देता नहीं होगा। तो प्लीज आई एम सो सॉरी, अगर नहीं समझ में नहीं दिख रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग करते हैं कैलकुलेशंस, ठीक है। लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा 1,89,000 और इसका भी वही है 1,89,000, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग 2 सम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड कर लेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का वीडियो मैं ही एंड कर देता हूँ, ठीक है। मैं बोला था कि 2 सम्स करवाऊंगा बट कुछ प्रॉब्लम्स थे तो मैं नहीं करवाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को, प्लीज़ ये कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जगह बचाने था तो मैंने कुछ जगह बचाने था तो हम यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। जगह बचाने था, तो बड़ा बोर्ड तो नहीं मेरा, ठीक है। जगह बचाने था तो मैंने यहाँ लिख दिया ड्राइंग्स का, ठीक है। आंसर में मैंने दे दिया 1,76,200, 1,76,200, ठीक है। ये वाला आंसर है, आप लोग करिएगा। अगर मैच कर रहे हो तो ठीक है, अगर मैच नहीं करेगा तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में डिस्कस करूंगा और ये एक वीडियो बनाऊंगा सम्स के ऊपर, उसके बाद ट्रायल बैच में कमेंट कर दूंगा। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज जाके 2 वीडियो देख लो, मैं यहाँ भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।